जो ये तो हर बार चेंज हो रहा है एसी सप्लाई का। तो वो क्या चाहते हैं कि इसका हम एवरेज निकाल दें। कोई भी चीज हम डिवाइस बनाते हैं, जैसे हमारे घर में टीवी लगा है, या हमारे पास मोबाइल चार्जर है, मोबाइल सॉरी, या एसी लगा हुआ है, या फैन लगा हुआ है, या कूलर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर CFL लगा हुआ है, ठीक है, या वॉट एवर जो भी डिवाइसेस हमारे घर में लगी होती है। तो अब जो भी इसके मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या बोलते हैं कि यार हमको एक वोल्टेज बता दो कि फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट या 200 वोल्ट, कितने वोल्ट पे ये मशीन्स ऑपरेट होंगी हमेशा। तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू। अब देखो इसकी एवरेज वैल्यू आप निकालोगे एसी सप्लाई की, तो ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू, 0, है ना। जितना आपने कमाया, जितना आपने कमाया उतना आपने उड़ा दिया, जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, तो कितना हो गया आपके आपके बैंक में कितना पैसा हो गया, 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी। फिर क्या तरीका है बच्चों निकालने का। तो अब क्या कर सकते हैं हम, समझिए, हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसका स्क्वायर कर दें। क्या कर दें हम इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो वैसे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक। अब हम इसका किसका इसका स्क्वायर करा, अब देखो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 4, लेकिन -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो भी 4 होगा, है ना। तो ये नीचे वाला सिग्नल क्या है, ये माइनस में वैल्यू है हमारी, ये नीचे वाली माइनस वैल्यू है, तो ये भी ऊपर उठ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये भी हो गई 4। अब ये कितना है वापस फॉर एग्जांपल 2, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4, ये क्या है माइनस, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्या समझ में आया हमको कि जो हमारी वेवफॉर्म थी हमने उसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी थी 2, तो आपने क्या करा 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर करा और उसका अंडर रूट कर दो वापस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वापस 2 ही आ जाएगा ना, बताओ, है ना। तो यहाँ हमने वही करा, क्या करा हमने पहले इसका स्क्वायर कर दिया, अब हम क्या कर देंगे इसका अंडर रूट कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे इसका डियर स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद इसका अंडर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वापस से सिग्नल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सिग्नल। मतलब हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने क्या करा, ये ओरिजिनल सिग्नल था हमारा डियर स्टूडेंट्स, ताकि अब देखो, अब अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो ये 0 नहीं आएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि सारी वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो अब आप समझो, सबसे पहले क्या करा था हमने, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, इसको हमने क्या करा, पहले हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा इसका ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया इसका अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया हमने स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट समझ में आता है आपको, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो बच्चों क्या करा हमने यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो तो हमने क्या करा रूट करा, उसके पहले हमने क्या करा उसकी मीन निकाला, एवरेज निकाला, इन सब का एवरेज निकाला, तो हमने क्या निकाला मीन। हमने क्या करा लास्ट में हमने क्या करा रूट निकाला, है ना डियर स्टूडेंट्स। रूट रूट निकालने के लिए के पहले हमने क्या करा मीन निकाला, रूट के पहले क्या निकाला हमने मीन, मीन के पहले हमने क्या करा स्क्वायर। तो हमने कौन सी वैल्यू निकाल दी है रूट, मीन और स्क्वायर। आपको समझ में आई बात, देखो वापस एक बार समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। एक बात बताइए, अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे कि ऑल टाइम इसकी क्या वैल्यू है, ऑल टाइम एवरी, है ना, सभी समय पर क्या है। देखो अभी तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी कोई भी मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये तो हर सेकंड में वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो चाहता है कि इस तरह की एक एवरेज वैल्यू आपको मिल जाए। कैसी मिल जाए बच्चों, इस तरह की एक एवरेज वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब हम एवरेज वैल्यू निकालने गए तो देखा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों हमारी 0, ठीक है। तो हमने क्या करा इसका स्क्वायर कर दिया, तो अब ये जो निगेटिव वाली वैल्यू है सारी खत्म हो गई। तो पहले हमने क्या करा डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर करा, फिर उस क्या करा उसका मीन निकाला। मीन समझते हो, एक व्यक्ति की सैलरी है 5000, एक की है 6000, एक की है 3000, एक की है 9000, तो उन सबका मीन निकाल लेंगे तो सबकी एवरेज सैलरी आ जाएगी, है ना।
उस सोसाइटी की एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो वही हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, एवरेज वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो स्क्वायर करा, फिर क्या करा, मीन निकाला, उसके बाद क्या करा, रूट निकाल दिया। तो रूट मीन स्क्वायर क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। तो क्या निकाल लिया हमने, आरएमएस वैल्यू। तो समझो किसी भी इस वेवफॉर्म की जब हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो वो आती है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू वी, आरएमएस इज इक्वल टू होता है वीएम बाय रूट टू। नाउ वीएम क्या है डियर स्टूडेंट्स, बताइए वीएम क्या अभी सिखाया था आपको, बताओ जल्दी से, कौन बता रहे, मैक्सिमम वैल्यू। वेरी गुड, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। वेरी गुड। तो वीएम क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वीएम। तो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, तो वो आता है हमारा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ये याद रखिएगा। अब वी आर एम एस क्या होती है, मतलब ये वाली वैल्यू एवरी टाइम। अब इसको हम एवरेज निकाल देंगे। तो देखो अभी ये अलग अलग है ना, अब इसका एवरेज निकालोगे आप तो इजीली आ जाएगा ना आपका। इसका एवरेज तो पॉजिटिव आएगा ना, देखो इसका एवरेज क्या आएगा, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, समझ रहे हो कि नहीं। इन सब का आप एवरेज निकालोगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी ना, 100 200 ऐसी कुछ आएगी ना वैल्यू, बोलिए। ठीक है, तो हमारी ये आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उससे क्या हो जाएगी, रूट टू। तो अब देखो आरएमएस वैल्यू जो हम बोलते हैं ना घर में, कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हमारे घर में आपने सुना होगा, कभी इलेक्ट्रिशियन आता है या कोई आपके इलेक्ट्रिकल वाले तो बताएंगे आपको 230 वोल्ट हमारे घर में आता है। हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 230 वोल्ट। तो जो भी मैंने आपको क्या बताया, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या चाहता है कि एक कोई एवरेज वैल्यू उनको पता चल जाए, तो उसके हिसाब से वो डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करे। ठीक है, तो वो कितना वोल्ट, वो जो वोल्टेज होता है वो हमारे घर में होता है 230। तो वो दैट इज नथिंग बट द आरएमएस वोल्टेज। जो हमारे घर में वोल्टेज आता है डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, आरएमएस वोल्टेज। और वो कितना होता है, 230। ठीक है, तो अब अगर हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हो, ये हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला देखो, वीएम बराबर वी आर एम एस इंटू रूट टू, है समझ में। तो ये कितना हो जाएगा वीएम, देखिए अब वी आर एम एस कितना है आपका 230 इंटू रूट टू। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 312 के आसपास आता है, इसको आप सॉल्व करोगे, वोल्ट्स, है ना, वोल्ट क्या यूनिट होती है, वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक आया डियर स्टूडेंट समझ में। अब आप समझिए, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ और आप लोग, ठीक है, अ लाइट बल्ब, मतलब एक बल्ब की बात हो रही है इस तरह का। CFL की जगह हम पुराना बल्ब मान रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मेटल का एलॉय लगा होता है, सॉरी एलॉय लगा होता है, फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन का। तो हम उसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए हम पुराने बल्ब की बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको लाइट मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट, कितनी रेटिंग दी है इसकी, 100 वॉट। कितनी रेटिंग दी है, 100 वॉट। ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना दिया है आपको, 220 वोल्ट। कितना वोल्टेज दिया है इसको, इसका 220 वोल्ट। और इसका जो पावर दिया है वो आपको कितना दिया है, 100 वॉट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है। अब देखो ये ऐसे तो ऑन नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, बताइए। इसके लिए हमको वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस पे वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका, दो टर्मिनल होते हैं हमेशा सिंगल फेज में। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से ये करंट गया, ठीक है, और यहाँ से ये वोल्टेज है, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज गया, इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक। और इस ये किसका बनता है बच्चों, पहले बताओ, अगर ये आपको पता हो, ये बनता है एलॉय का। ठीक है, क्या एलॉय, एलॉय मतलब मेटल, दो तीन मेटल को मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है ना, वो मेल्ट नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। मतलब कितना भी आप इसको गर्म कर दोगे इसके अंदर को, तो ये जो है ना, ये टूटेगा फूटेगा नहीं। ठीक है, और हमको ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर हम जितना हाई टेम्परेचर करेंगे उतना ज्यादा लाइट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको। चलिए अब पहला क्या निकालना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे, फाइंड द रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है,
सबसे पहले हमारा किसी भी क्वेश्चन करने में हमारा क्या होता है कंसेप्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उसका गिवन लिख देते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में गिवन आपको दिया हुआ है पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर दिया, कितना दिया है 100 वॉट। कितनी दी है बच्चों पावर ऑफ बल्ब, 100 वॉट। वोल्टेज कितना दिया है उसका 220 वोल्ट। कितना दिया है बच्चों 220 वोल्ट, ठीक है। ये पावर दी है, ये उसका वोल्टेज दिया है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, ये गिवन हो गया। अब हमको क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, पहला फर्स्ट निकालना है हमको रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको मैंने पहले सिखाया था, फिर बता देता हूँ क्या होता है। अब अपने को करंट तो दिया नहीं है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई। और एक और क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, I बराबर V अपॉन आर, ठीक है। आया समझ में, I बराबर क्या होता है V अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा V इंटू V अपॉन आर, लिख सकता हूँ ना आई की वैल्यू यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों V स्क्वायर बाई आर। तो एक फॉर्मूला और क्या हो गया पावर का आपके पास, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ इस वाले इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूँ बताना, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो पी कितना दिया है आपको 220 वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, कितनी दी है पावर बल्ब की 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 48400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आंसर 484। क्लियर हुआ, कोई डाउट है बच्चों, बोलो। ठीक, अब सेकंड चीज क्या निकालनी है हमको, देखो जैसे मैंने आपको सिखाया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वेवफॉर्म है ये किस तरह का शेप होता है, इस वेवफॉर्म का जो हम इसको वोल्टेज देते हैं, ठीक है, इस तरह का शेप होता है डियर स्टूडेंट्स, बताइए ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका VM, ठीक है, ये हो गया आपका 0। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप समझिएगा ये आपकी वीएम हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, वी आर एम एस। आर एम एस मतलब जो हमको दिया होता है, जो हमको दिखता है, जो होता है प्रैक्टिकली, जो मशीन पे लिखा होता है, जो डिवाइसेस पे लिखा होता है, जिस पे इंजीनियर बात करते हैं कि नहीं ये वोल्टेज है, इतना वोल्टेज है, ठीक है, इस घर में इतना वोल्टेज है, इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में इतना वोल्टेज है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर एम एस वोल्टेज, है ना। जो अवेलेबल होता है डिवाइस के ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं आरएमएस, तो शायद आपको समझ में आया हो। आरएमएस मतलब मैंने क्या सिखाया आपको, एवरेज, है ना, हमेशा एक जैसा रहे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों आरएमएस वोल्टेज। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वी एम बाय √2। ये भी सिखाया मैंने आपको फॉर्मूला इसका। तो अब आपसे पीक वोल्टेज, पीक मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम हो या फिर पीक हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो वीएम बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू √2। क्या हो जाएगा, वीएम इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए। वी आर एम एस मैंने क्या बताया, जो भी आपको गिवन वोल्टेज होता है तो ये माना जाता है कि जो गिवन वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है डियर स्टूडेंट्स, आरएमएस। तो देखो यहाँ दिया हुआ है अब बल्ब इज रेटेड एट, मतलब इसको आप यहाँ से कितना वोल्टेज दे रहे हो, ऑल टाइम 220। हमेशा क्वेश्चन में जो भी गिवन है, ठीक है, वो वोल्टेज कौन सा होता है बच्चों, वो वोल्टेज क्या होता है आरएमएस वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यस, तो वी आर एम एस आपको दिया कितना, आपको क्या निकालना है पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 220 इंटू इंटू √2, है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा 220 इंटू √2 आप करेंगे तो लगभग 311 वोल्ट आता है। आया समझ में। और लास्ट आपको निकालना है आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है।
अब करंट, अभी मैंने आपको सिखाया था करंट और वोल्टेज में रिलेशन सिखाया था, क्या बताओ क्या सिखाया था? लेकिन करंट वोल्टेज इसमें आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या? आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, देखो ये किसका, बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, बल्ब के बारे में क्या पूछा है आपसे, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, है ना। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक P इक्वल टू वी इंटू आई से भी निकाल सकते हो, और एक V इज इक्वल टू आई इंटू आर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो आपका आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 311 डिवाइडेड बाय 484 इज इक्वल टू करंट। इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा आंसर हमारा। करिए आप लोग, मोबाइल से कितना आ रहा है, 311 डिवाइडेड बाय 484, जल्दी जल्दी करो। 0.6425 0. 6425। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या निकालना था हमको, आरएमएस वोल्टेज निकालना है, सॉरी आरएमएस करंट निकालना है। तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज नहीं लेना होगा, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज लेना होगा डियर स्टूडेंट्स, आरएमएस वोल्टेज। तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगी, आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पर, देखो 220 वोल्ट, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आरएमएस करंट। तो हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, आरएमएस वोल्टेज। अब निकालो कितना आ रहा है, 220 डिवाइडेड बाय 484, 0.45 45 45 45। 45। अब देखो एक बात समझो, 0.5। हाँ तो अब ध्यान रखोगे आप, क्या करना है हमको, अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज रख दोगे यहाँ पर, वोल्टेज देखो ये मैंने क्या करा है समझा देता हूँ। V इक्वल टू आई आर सबको समझ में आता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो अब मुझको क्या निकालना था यहाँ पर, करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बाय आर, ठीक है। तो अब देखो V V, अब यहाँ पर आपको आरएमएस करंट निकालना है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आरएमएस वोल्टेज। अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकालना हो, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यूज मैक्सिमम करंट निकालना हो तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज। आया समझ में आपको? ठीक है। तो आप समझिए, अभी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, आरएमएस करंट। इसलिए हमने क्या करा था, देखो पिछली बार हमने क्या करा, यहाँ पर क्या रख दी थी वैल्यू, 311, मतलब वो हमने मैक्सिमम वोल्टेज की रख दी थी। तो हमारा क्या आ गया था, मैक्सिमम करंट कितना आया था पहले वाले केस में, 0.6, बोलो 0.645 45 0.625। 25। तो ये यस। हमारी जो वैल्यू आई थी, ये क्या आई थी बच्चों, मैक्सिमम करंट। लेकिन हमको क्या निकालना था, देखो आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट कैसे निकलता है बताओ, आरएमएस करंट कब निकलेगा, जब आप यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करोगे, आरएमएस वोल्टेज। और आरएमएस वोल्टेज आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट। आया समझ में? बोलो। तो आज की क्लास का बच्चों यस सर। आज की क्लास का कंक्लूजन क्या हुआ, पहला यस पॉइंट, सर। एसी वेवफॉर्म जो है वो हमको किस शेप की दिखती है, उसमें हमने एक पैरामीटर समझने की कोशिश करी, आरएमएस वोल्टेज समझने की कोशिश करी। आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस आरएमएस वैल्यू हमने समझने की कोशिश करी, आरएमएस, ठीक है। फिर हमने क्या समझने की कोशिश करी, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है वो हमने समझा आज की क्लास में। फिर हमने समझा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हमने समझा डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। क्या क्या समझा हमने, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, है ना। और क्या समझा डियर स्टूडेंट्स हमने, उस पर एक न्यूमेरिकल करा, हाँ, हाउ टू फाइंड आउट द पैरामीटर, है ना, कैसे पैरामीटर्स निकालना है, कोई क्वेश्चन हमको दिया हो, न्यूमेरिकल दिया हो रेजिस्टेंस का, है ना, हाउ टू फाइंड द पावर रेजिस्टेंस,
या फिर वोल्टेज या फिर आरएमएस करंट, है ना। फिर ठीक है, और हमने क्या समझा आज की क्लास में, है ना, इतना ही समझा, ठीक है। चलिए, तो ये कर लीजिए।